नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। 2012 खत्म होने वाला है और नए साल में भड़कते हुए तेलंगाना मुद्दे पर फैसला होगा, ऐसा कहना है गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का। आज़ादी के बाद से ही तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है। तेलंगाना मसले पर कई बार तारीख पर तारीख दी गई, लेकिन अब जाकर सुशील कुमार शिंदे ने ऐलान किया है कि 1 महीने के अंदर इस पर फैसला हो जाएगा। इस पर राजनीति काफ़ी गर्मा गई, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐलान कर दिया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो 24 घंटे के अंदर तेलंगाना को अलग राज्य बना दिया जाएगा। न्यूज़ लाइन में इसी पर चर्चा करेंगे आज पूरे 1 घंटा। तेलंगाना राज्य के गठन का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। राजधानी दिल्ली में इस मुद्दे पर कोहराम मचा, जिसके बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने 1 महीने के अंदर तेलंगाना पर फैसला लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन तेलंगाना आंदोलन से जुड़े लोग सरकार के इस आश्वासन से संतुष्ट नजर नहीं आए। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग आजादी के बाद से हो रही है। अलग तेलंगाना की मांग को लेकर कई बार आंदोलन हुआ तो अनगिनत बार बैठक, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। दिल्ली में एक बार फिर से तेलंगाना मुद्दे पर बैठक हुई, जिसके बाद सुशील कुमार शिंदे के बयान ने सबको चौंका दिया, क्योंकि जिस मसले का हल कई सालों से नहीं निकला, वो अब 1 महीने के अंदर निकलने वाला है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने 1 महीने के अंदर तेलंगाना मुद्दे पर फैसला होने की बात कही है। Brief on this issue to the government, and within 1 month will come out with the result. टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक से बाहर निकल केंद्र सरकार के जरिए इस मामले में की जा रही देरी के विरोध में बंद का आह्वान किया। टीआरएस ने तेलंगाना क्षेत्र के लोगों से अपनी भावनाओं को बल देने के लिए शनिवार को बंद रखने को कहा है। एक नजर डालते हैं तेलंगाना के इतिहास पर। तेलंगाना पहले हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। 1948 में हैदराबाद रियासत के विलय के बाद 1956 तक तेलंगाना अलग राज्य रहा। 1956 में आंध्र में तेलंगाना का विलय हुआ, जिसके बाद आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना। तेलंगाना में कुल 10 जिले आते हैं। 294 सदस्यों की विधानसभा में तेलंगाना क्षेत्र से 119 विधायक पहुंचते हैं। आंध्र प्रदेश के 42 सांसदों में तेलंगाना क्षेत्र से 17 सांसद। क्षेत्रफल 1,14,800 वर्ग किलोमीटर का है। भाषा तेलुगु, उर्दू। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर तेलंगाना अलग राज्य बनता है तो हैदराबाद किधर जाएगा? तेलंगाना समर्थक आंदोलनकारी हैदराबाद को अपनी राजधानी चाहते हैं, जबकि वो रायलसीमा और आंध्र से हैं। वो इसका विरोध कर रहे हैं। अधिक से अधिक वो इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि हैदराबाद को एक केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया जाए। जो भी गृह मंत्री ने 1 महीने बाद तेलंगाना पर फैसले की बात कही है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सरकार भड़कते हुए तेलंगाना मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। आसिफ इकबाल के साथ कमलाकांत, चैनल 1 न्यूज। गृह मंत्री ने ऐलान किया कि 1 महीने के अंदर वो इस पर रिजल्ट के साथ सामने आएंगे, लेकिन आंदोलनकारियों को इस पर भरोसा नहीं है। तेलंगाना मुद्दे पर चैनल 1 न्यूज़ संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की, और इसी बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बीजेपी सत्ता में अगर आती है तो 24 घंटे के अंदर तेलंगाना को अलग राज्य बना दिया जाएगा। तेलंगाना मुद्दे पे सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि इस महीने कुछ न कुछ हो जाएगा, लेकिन तेलंगाना का जो राज्य का विघटन की बात होती है उस पर तारीख दी जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनसे बात करते हैं। नकवी जी, आपका स्वागत है। और जिस तरह तेलंगाना वाले मुद्दे पे सरकार अपने आप को पीछे हटा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, तेलंगाना के मुद्दे पर जो ये सरकार है और विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी, उसने तेलंगाना के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है। उन्होंने चुनाव में वायदा किया था कि उनकी सरकार बनेगी तो वो तेलंगाना के राज्य को राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पूरे समय वो लोगों को घुमाते रहे, लोगों को भरमाते रहे, लोगों को जो है वो गुमराह करते रहे। अब जब सिर पानी से ऊपर हो गया है तो लीपापोती करने की कोशिश हो रही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
हमारी जब सरकार बनी थी और जब हम चुनाव के मैदान में गए थे 1999 में और 98 में, तो हमने वायदा किया था कि हम 3 राज्य बनाएंगे। उसमें उत्तराखंड था, उसमें झारखंड था और छत्तीसगढ़ था। और हमने जो है वो 1 महीने के अंदर इन तीनों राज्यों का गठन कर दिया था। लेकिन इनको 8.5 साल हो गए और इन 8.5 सालों में ये एक अपने उस छोटे से वायदे को, जो कि वहाँ की जनता की मांग है, लोगों की ज़रूरत है, जिस तरह से वहाँ पर भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक समीकरण है, उसकी दृष्टि से तेलंगाना राज्य बनना चाहिए, ये हम सब मानते हैं। इसमें हमें नहीं बहुत कुछ आशा और उम्मीद दिखती है। चुनाव भी 6 महीने 8 महीने में होने वाले हैं लोकसभा के। ऐसे हालात में मैं नहीं देखता कि कोई बहुत बड़ा बदलाव और कोई बहुत बड़ा इस कांग्रेस पार्टी और इस सरकार के सोच में आने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 24 घंटे में तेलंगाना राज्य बना देंगे। लेकिन शिंदे का इस तरह का बयान कोई इस महीने यानी 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये तो बहुत बार ऐसे बयान आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के भी ऐसे बयान आए हैं, सोनिया गांधी जी के भी ऐसे बयान आए हैं, इससे पहले भी जो गृह मंत्री रहे हैं चिदम्बरम साहब, उनके भी बयान आए हैं। ये बयान आते रहे हैं, तारीखें मिलती रही हैं, तारीख पे तारीख चलती रही है, लेकिन तेलंगाना राज्य तेलंगाना वासियों को नहीं मिल पाया है। तो तेलंगाना राज्य पे कांग्रेस सिर्फ सियासत करती रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आती है तो 24 घंटे के अंदर वो तेलंगाना राज्य अलग कर दें। कैमरामैन अरुण साथ में रजनीश त्रिपाठी, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। तो देखा आपने हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी के साथ खास बातचीत में बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें केंद्र पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस गुमराह करने वाली बातें करती है और बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो 24 घंटे के अंदर तेलंगाना अलग राज्य बन जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे 1999 में उन्होंने 3 राज्य बना दिए थे 1 महीने के अंदर अंदर। और कांग्रेस का इस सब पर क्या कहना है, क्योंकि कांग्रेस से अक्सर तेलंगाना के मुद्दे पर जब बात चलती है तो कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग सुर सामने आते हैं। आंध्र प्रदेश के कद्दावर नेता हनुमंत राव के साथ बातचीत की, खास बातचीत हमारे संवाददाता आशिफ इकबाल ने। देखते हैं उस बातचीत में हनुमंत राव क्या कहते हैं तेलंगाना के मुद्दे पर। तेलंगाना को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग खत्म हो गई है। ये मीटिंग काफ़ी अच्छी रही, ऐसा तमाम राजनीतिक दल के नेता कह रहे हैं। इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हनुमंत राव जी हैं। हम सीधे इन्हीं से पूछते हैं कि अब इनकी क्या प्रतिक्रिया है। आज बैठक संपन्न हो गई है, अब क्या? मैं पहली मरतबा जो ऑल पार्टी मीटिंग में जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी जो अपने अपनी बात जो रखे हैं, और उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर, देश का होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने उसका एक टाइम बाउंड भी प्रोग्राम लगा दिया 1 महीने के अंदर इसका। अब इसके बाद कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं होगा, इसके ऊपर कोई फैसला होगा। इससे मुझे लगता है कि जो भी पार्टी के अंदर जब ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर सभी लोग तेलंगाना की सेंटिमेंट को रेस्पेक्ट करें, और तेलंगाना का इशू बहुत पुराना है, कुछ ना कुछ इसका जल्दी मसला हल करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है जो तेलुगु देशम वाले भी इसके फेवर में थे और सीपीआई भी फेवर में था। सीपीएम तो देना है तो आप दे दो, ये बात हुई। मेरे ख्याल से टीआरएस, वाईएसआर पार्टी भी ये कहा कि भाई हम सेंटिमेंट को हम बराबर रेस्पेक्ट करते। उसके साथ ही यही कही कि भाई हाईकमांड ये निर्णय लेने की बात है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाईकमांड जो निर्णय लेगा हम उसको बराबर, हम भी उसको समर्थन करेंगे। यही बात कांग्रेस भी यही बात बोले, यही बात कांग्रेस के संसद ने भी ये कहा कि वो रिप्रेजेंटेटिव भाई तेलंगाना का सेंटिमेंट है, तेलंगाना को ज़रूरी है और तेलंगाना और आंध्र अलग होना चाहिए, ये भी कहे। बाद में बाहर आने के बाद हर आदमी अपनी अपनी बात, टीआरएस भी अपनी बात, तो खैर टीआरएस पार्टी तो शुरू हुआ तेलंगाना के मसले पे, वो पार्टी तैयार हुई, मगर बाद में आने के बाद बाहर जो लोगों का जो मंशा है, ये इतने दिन खामोश बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि 1 महीने तक हर पॉलिटिकल पार्टी से मेरा गुजारिश है, 1 महीने के बाद क्या फैसला होगा, मेरे ख्याल से पब्लिक के हित में फैसला होगा। ये मैं राव साहब, आप मानते हैं कि तेलंगाना अगर बना तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और ये बहुत अच्छी बात होगी, ये तमाम लोगों की, जो लोग वहाँ चाहते हैं वो होगा? नहीं, तेलंगाना से 2 फायदे हैं। एक तो तेलंगाना पब्लिक का सेंटिमेंट रेस्पेक्ट करे सरकार है, तो दूसरी बात हमारे को 17 सीट है तेलंगाना में, हमारे पास 17 सीट में कम से कम 15 से 16 सीट हम जिता के बताएंगे, ये हमारी दावा है।
आंध्रा में जो बोल रहे हैं ना, इंटीग्रेशन की बात करते, वो कितने सीटों को जिता के बताते, बताओ बोलो। हम हमारा चैलेंज है ये। मैं अगर तेलंगाना देंगे तो हम 16 सीट, 15 से 16 सीट दे के सोनिया गांधी को बताएंगे और राहुल गांधी की इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उस तरफ तो तुम कुछ काम ही नहीं करते। वो आप लोग कितने सीट लाते बताओ। हम तो चैलेंज कर रहे, तेलंगाना देने से तेलंगाना के सेंटिमेंट को अपन सपोर्ट करेंगे तो आवाम भी कांग्रेस को, सोनिया गांधी को मदद करेंगे। वहां पर मदद ही नहीं है। इंटीग्रेशन की बात करते, आप कितने सीट लाते बताइए। ये भी पॉलिटिकल का फायदा है और पब्लिक का भी। आइंदा अगर फर्ज करो अभी कितने की नौजवान साथियां मर गए, हमारी बहना मर गए, तो मैं चाहता हूं कि फर्दर ये कोई डैमेज नहीं हुए सर का। जब हिंदी राष्ट्र 10 रह सकते, तेलुगु राष्ट्र 2 रहने में क्या नुकसान है। आप भी डेवलप हो सकते, हम भी डेवलप हो सकते। ये सेल्फ रेस्पेक्ट, भाईबंदी से दोनों अलग होना चाहिए, ये मेरा व्यू है। बहुत शुक्रिया साहब। कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है, और आज हनुमंतराव साहब के इस हौसले को देखकर यही लगता है कि अब ये चाहते हैं कि तेलंगाना बने, और साथ ही उन्होंने एक चुनौती भी दे दी है कि वो तेलंगाना में कांग्रेस को सिर्फ फायदा और सिर्फ फायदा दिलाएंगे। कैमरामैन अरुण के साथ आसिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। तो देखा आपने तेलंगाना पर किस तरह से राजनीति गर्मा गई। बीजेपी का ऐलान कि अगर सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर बना देंगे तेलंगाना को अलग राज्य, और कांग्रेस के नेता का कहना है, वरिष्ठ नेता का, कि अगर तेलंगाना हमें दे दिया जाए तो हम सोनिया गांधी की झोली में 17 सीटें डाल देंगे ताकि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सके। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए काफ़ी अहम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं राज्यसभा के सांसद मोहम्मद अदीब जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर समित पात्र हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं दिल्ली के। अनुराग केजरीवाल हैं जो कि लोक सत्ता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जेडी सीलम कांग्रेस के सांसद भी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मोहम्मद अदीब साहब के पास जो ओबी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अदीब साहब, जो आज सुशील कुमार शिंदे साहब ने कहा है कि 1 महीने के अंदर फैसला कर लेंगे, और हनुमंत राव जी ने इच्छा जताई है कि साहब जनता के इच्छा के अनुरूप फैसला होगा, कितना भरोसा करते हैं कांग्रेस के इस भरोसे पर? पॉजिटिव बात कही है उन्होंने, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये मुद्दा कांग्रेस ने ही तो उलझा दिया। चिदम्बरम साहब एक दिन ऐलान कर दिया रात में 12 बजे कि हम कि बना रहे हैं हम तेलंगाना, और उसके बाद कहा कि नहीं साहब हम कमीशन बिठा लेंगे। अब जाहिर है कि लोगों में इश्तियाल हो गया, गुस्सा हो गया कि भाई एक होम मिनिस्टर ये बयान दे रहा है और फिर पलट रहा है। फिर कमीशन ने भी रिपोर्ट दे दी, उस रिपोर्ट को भी रख लिया। अब हमारे हनुमंत राव हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, खुलूस से दिल से बात करते हैं, लेकिन बताइए इन लोगों की क्या पोजीशन हुई? इनकी पोजीशन बिगड़ गई कि भाई होम मिनिस्टर बयान दे रहा है। अब मैं ये समझता हूं कि शिंदे साहब ने जो 1 महीने का टाइम मांगा है जी, इसमें खुलूस से दिल के साथ 1 महीने में फैसला करें। जहां तक नकवी साहब ने कहा कि मैं 24 घंटे में बना दूंगा, ये तो देखिए डे ड्रीमिंग है, इतना आसान इशू नहीं है ये। हैदराबाद एक मसला है, हैदराबाद की पॉपुलेशन क्या चाहती है वो भी एक नज़र रखना पड़ेगा। हैदराबाद दिल है आंध्रा का, उसको आप नज़रअंदाज कैसे करेंगे? जी उसके लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। जी अदीब साहब, बहुत सही बात आपने कही कि हैदराबाद एक बड़ा मसला है इस बंटवारे में, आंध्र प्रदेश और तो मुझे इसके बंटवारे में एक बड़ा मसला हैदराबाद है। आपने बहुत सही बात कही। अभी हम चलते हैं अनुराग केजरीवाल जी के पास। अनुराग जी, जो अदीब साहब ने कहा कि हैदराबाद एक बड़ा मसला है, आपको कितना नज़र आता है कि तेलंगाना अलग राज्य बन पाएगा? सब ऐसा है, तेलंगाना का जहाँ तक सवाल है, अगर कांग्रेस और सब पार्टीज अगर रेडी होती तो बहुत पहले हो सकता था। अभी ये तेलंगाना का मुद्दा उठाने का एक ही मकसद है कि किस तरीके से जगन रेड्डी को वीक कर सके। सब लोग ने सही बताया कि ये कई बार इस पे चर्चा हो चुकी है, कई बार डेट्स आ चुकी हैं, पर कुछ भी नहीं हुआ। लोक सत्ता पार्टी सिंस हैदराबाद से ही बिलोंग करते हैं। हमारा एक ही है कि अगर आपको कुछ भी करना हो तो सारे लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा।
और आज हनुमंत देखिए, इन कांग्रेस का डिसीजन जो आज ये ले रहे हैं प्राइमरीली इनका हो रहा है फ्रॉम कि भाई जगन रेड्डी वहां पे इतना स्ट्रांग हो गया आज जी कि इनको अंदेशा है कि वो कम से कम 30 से 35 सीट लेके चले जाएंगे। उनको कैसे तोड़ा जाए, तो इसलिए ये बोलते तेलंगाना कर दो। देखिए, कोई भी राज्य करने आपने के कहा कि आपकी पार्टी लोक सत्ता पार्टी हैदराबाद से ही बिलोंग करती है, तो क्या आपकी पार्टी तेलंगाना के हक में है या हम तेलंगाना लोग के का खिलाफ एक है? ही इसमें राय है कि अगर भाई इफ एवरीबॉडी इज अग्रीड देन यस, गेट एवरीबॉडी ऑन द टेबल। सबको एक अगर अग्रीमेंट होता है तो हम सोच सकते हैं। नहीं, सबकी राय तो अलग अलग है, आप अपनी पार्टी की राय बताइए। नहीं, हम लोग की राय यह है कि भाई बन जाए तो अच्छा है और नहीं बने तो भी अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग की राय है कि भाई तेलंगाना का कोई मतलब नहीं बनता है अलग से, बिना किसी पावर के, बिना किसी अथॉरिटी के, एक विम और फैंसी के ऊपर तेलंगाना बनाने में हम लोग रेडी नहीं है। अगर कोई ठोस प्रपोजल हो, कॉन्क्रीट प्रपोजल हो और कॉन्क्रीट बेसिस पे अगर ये होता है तो वी कैन कंसिडर। बहुत सही बात आपने कही, साफ साफ बात कही कि अब आप उसके हक में नहीं है, लेकिन अगर कंक्रीट प्रपोजल होगा तो आप उसके बारे में सोचेंगे। डॉक्टर सम्मित हमारे साथ हैं, बीजेपी के दिल्ली के प्रवक्ता। सम्मित साहब, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि 24 घंटे के अंदर बना देंगे अगर सत्ता में आते हैं। तो आप क्या केजरीवाल जी को संतुष्ट कर पाएंगे कि क्यों तेलंगाना की ज़रूरत क्यों है और कैसे उसे बनाया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो है कि 1967 के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई नए राज्य का गठन हुआ तो वो एनडीए सरकार के राज्य के दौरान ही हुआ। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड को बनाकर हमने ये सिद्ध किया कि जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और डेवलपमेंट के विषय पर मुद्दा रखा था उस पर हमने काम करके दिखाया। इसीलिए मुझे विश्वास है कि हमारे आदरणीय नेता नकवी जी ने जो कहा वो करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी किया है। और आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा कि केजरीवाल जी को मैं सेटिस्फाई करूं कि तेलंगाना की क्या आवश्यकता है या नहीं है, मैं केजरीवाल जी को याद दिला दूं कि 1956 में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उस समय तेलंगाना अलग था, जब ये एक हुए थे और एक राज्य बने थे, तो जो एसआरसी था, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी, उन्होंने भी कहा था कि अभी मर्जर नहीं होना चाहिए और तेलंगाना एक दूसरा राज्य रहना चाहिए। और उन्होंने अनुच्छेद 380 के अंतर्गत ये मेंशन भी किया था कारण क्यों अलग होने चाहिए। उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह था कि तेलंगाना के पास रेवेन्यू जनरेशन का पावर है, किंतु यहाँ के लोग भले हैं, भोले हैं और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट आंध्रा में चले जाएगा, इसलिए ये मर्जर नहीं होनी चाहिए और हम भी यही मानते हैं। बस ये आपने बात सर, इसमें एक मैं बोलना चाहूंगा, ऐसा सर 1956 और 2012 में काफी चेंज हो चुके, बदलाव आ चुके। मैं आपको आंकड़े दे दूं, 2012 के भी आंकड़े के हिसाब से। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गलत बोल रहे हैं। मैं बोलता आप करिए, अगर आपको तेलंगाना बनाना है आप तेलंगाना बनाइए, पर पहले मैं देखिए बीजेपी आगे आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है। आज कांग्रेस की मिनिस्ट्री है, मैं कांग्रेस वालों को यही बोला, हम लोग यही कहना चाहते हैं, आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, आप एक कॉन्क्रीट प्रपोजल रख के अगर आपको तेलंगाना बनाना था बनाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर कांग्रेस का जो आज तेलंगाना बनाने का रीजन है, इट्स ओनली जगन रेड्डी इज द फैक्टर। चलते अपने अहम मेहमान मनोहर जी के साथ, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मनोहर जी, एक लंबे अरसा है आप देश की सियासत पर नजर रखते हैं, मुद्दों पर पकड़ आपकी है। तेलंगाना कितना वायबल है, कितना वायबल नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? लेकिन देखिए, ये जो तेलंगाना का इशू जिस तरीके से फिर से जिंदा हुआ है और जिस तरीके से भारत में जो आज़ादी के बाद का इतिहास राज्यों के निर्माण के आंदोलन को लेकर रहा है, तो पूरे तौर पे सवाल उठता है भारत के उस फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर के, संघीय शासन जो स्थापना की गई है। लेकिन सवाल ये है कि जब इस देश में भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, रियासत के नाम पर आज़ादी के बाद जिन राज्यों का निर्माण हुआ और फिर उससे समय दर समय उसमें नए राज्य जुड़ते चले गए, चाहे वो राजनीतिक आंदोलनों की वजह से हो, भाषागत सवाल को लेकर के हो, सांस्कृतिक सवाल को लेकर के हो या सांस्कृतिक विशिष्टता को लेकर के हो, कई राज्यों का जो है एक तरह से दो टुकड़ों में बांटा गया। तो सवाल ये है कि यह भारत का संघीय गणराज्य कब तक नए राज्यों की जो है वो प्रक्रिया पूरी करता रहेगा। अमेरिका भी एक फेडरल कंट्री है, अमेरिका में एक टाइम 50 राज्यों का निर्माण कर दिया गया है, फिर वहाँ पर कोई फर्दर आंदोलन नहीं होता है। लेकिन भारत में उसके बीज हमेशा जिंदा रखे जाते हैं। आज तेलंगाना का मामला निपटाएंगे, कल जो है आपको जो है बुंदेलखंड का भी मामला निपटाना है, देश में विदर्भ का भी अलग अलग निपटाना राज्यों की होगा, मांग हो रही है। बिहार में जो है
वो मिथिलांचल और जलांचल की बात हो रही है, यूपी को 4 टुकड़ों में बांटने की बात हो रही है। तो कुल मिला जुला करके आंध्रा में भी आपका तेलंगाना अलग जाएगा, रायलसीमा अलग चला जाएगा, उधर कोस्टल आंध्रा अलग चला जाएगा, बचेगा क्या? सेटलमेंट होना चाहिए, क्योंकि राज्यों के निर्माण की वो एक तरह से अनवरत और अनंत प्रक्रिया है जी। अगर राजनीतिक मांगों के आधार पर राज्यों का निर्माण होगा तो इस देश में जब तक 1000 राज्य न बन जाएं तब तक आंदोलन खत्म नहीं होंगे। चाहे वो आरक्षण का सवाल हो या किसी भाषा को मान्यता देने का सवाल हो, इसे राजनीतिक तौर पर जो है हमेशा जोड़ करके और हमेशा अवसर प्रदान किया जाता है और यह हर तरह से बाधित करता है। मनोहर जी, आपने बुनियादी सवाल उठाया है कि आखिर इस देश में अलग राज्यों की मांग कब तक होगी। हम आपके दोबारा लौटेंगे आर्थिक विकास के आधार पर। मनोहर जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे। अभी हम चलते हैं अदीब साहब के पास, जो बड़े गौर से सभी मेहमानों की बात सुन रहे हैं। अदीब साहब, जो मनोहर जी ने एक बुनियादी सवाल उठाया है कि आखिर कब तक इस देश में अलग अलग राज्यों की मांग होगी। अभी तक 20 अलग अलग राज्यों की मांग उठ रही है। महाराष्ट्र में विदर्भ है, कर्नाटक में कुर्ग है, एक केरल में भी एक अलग राज्य है, यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की बात चल रही है, सोनांचल अलग से राज्य मांग रहा है, मेवात अलग से प्रदेश मांग रहा है। देखिए, तो मनोहर जी ने बुनियादी सवाल उठाया है, उस पर क्या इस देश में छोटे राज्यों की जरूरत है? मनोज जी ने जो बात उठाई ये बड़ी सब्सटेंस है इसमें जी। देखिए, आपने अभी बीजेपी वालों ने कहा क्रेडिट ले लिया कि हमने 3 स्टेट बना दी। अब उन 3 स्टेट का हशर क्या हुआ, जरा इस पे गौर कीजिए। वो झारखंड बना है जिसमें कितने इलेक्शन हो गए और क्या क्या दुर्दशा पॉलिटिशियंस ने कर डाली उस स्टेट की, कौन सा रेवेन्यू बढ़ गया, कौन सी हालात बेहतर हो गए। तो दीज थिंग्स हैज टू बी लुक वेरी प्रॉपरली। ये बहुत कायदे से सोच समझ के होने की बात है। मेरे दिमाग में एक बात आती है जो मैं हैदराबाद के लोगों से मिला हूं कि भाई आप क्या चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमारा कोई फैसला कौन करेगा। तेलंगाना अलग जाएगा, रायसीना अलग जाएगा, वो अलग जाएगा, और जो उनका जो दिल है आंध्रा का उसको आप तड़पता हुआ छोड़ देंगे। उससे भी मशवरा करना पड़ेगा, उनको भी सबको बिठाना पड़ेगा। और ये जो कांग्रेस पार्टी बीच बीच में एकदम से फीलर छोड़ देती है, रात के 12 बजे के साथ तेलंगाना बना दिया, फिर वापस ले लिया, फिर श्री कृष्णा कमीशन बना दिया, फिर वापस ले लिया, आज ये ऐलान कर दिया कि 1 महीने में तय कर देंगे। मुझे बात सही लगती है जो अभी एक साथी ने कही कि तेलंगाना से ज़्यादा जगन रेड्डी इनके ऊपर ज़्यादा आफित किए हुए हैं, इसलिए ये सब तरीके की बात हो रही है। आई विश, आई होप कि सिंसियरली कोई चीज़ तय की जाए। और ये मुल्क बहुत नुकसान उठा रहा है, ये स्ट्राइक और ये हालत, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आंध्रा की ग्रोथ रुक गई है। जो जितनी तेज़ी से आंध्रा में ग्रोथ हो रही थी, ये सब तमाशों के बाद आंध्रा की ग्रोथ नीचे चली गई है जी। ये वहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, देखिए, अदीब साहब ने बुनियादी सवाल उठाया कि आंध्रा की ग्रोथ रुक गई है और आंध्रा में खासकर हैदराबाद में रहने वाले लोग परेशान हैं इस बात को लेकर के, उनका फ्यूचर क्या होगा, वो तेलंगाना का हिस्सा होंगे कि रायलसीमा का हिस्सा होंगे या बचे हुए बाकी जो कोस्टल एरियाज हैं उनका हिस्सा होंगे जी। तो छोटे राज्यों की ज़रूरत पर मनोज जी सवाल उठा चुके हैं। और एक बात सही भी है कि जिन राज्यों की डिमांड हो रही है उन राज्यों में फिर एक और राज्य की डिमांड हो रही है। तो बीजेपी छोटे राज्यों के हक में रही है और आपने कहा भी कि हमने 3 राज्य बनाए, लेकिन उन तीनों राज्यों के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक तरह से नहीं है। नहीं, झारखंड का विषय जो भाई साहब ने कहा एक अलग विषय है, मगर छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को देखिए, दोनों में बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और दोनों का जो ग्रोथ रेट है वो पहले से बहुत बढ़ा हुआ ग्रोथ रेट है। बहुत अच्छी तरह से ये स्टेट्स चल रही हैं, बल्कि झारखंड का भी ग्रोथ रेट बहुत सही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अवश्य हो सकता है, किंतु वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, जो वहाँ के बासिंदे हैं, उनको लाभ अवश्य इन चीज़ों से मिला है। और फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचा है, उसको भी छोटे छोटे राज्यों से फायदा है, क्योंकि इससे सेपरेटिस्ट, ये जो सेक्सेशनिस्ट एटीट्यूड है वो कम होता है। क्योंकि छोटे राज्य होते हैं तो वो संघीय ढांचा से अलग होने की बात कभी नहीं कर सकता है। एक बड़ा राज्य हिंदुस्तान से कटने का सपना देख सकता है, किंतु छोटा राज्य कभी हिंदुस्तान से अलग होने के सपने को नहीं सकारेगा, नहीं पालेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं बता दूं, तेलंगाना को अलग करना बहुत अनिवार्य इसलिए है क्योंकि यह जो आंदोलन है यह कोई आज का आंदोलन नहीं है। स्वतंत्रता के पूर्व यह आंदोलन सतत चल रहा है और आंकड़ों के हिसाब से आज मात्र 10% लोग तेलंगाना
तेलंगाना से पूरे आंध्र प्रदेश में एम्प्लॉयड है, ओनली 10%। ये बहुत छोटा ये है मनस्थिति है, इसे बदलना होगा। और मात्र 5% लोग इंस्टीट्यूट्स में HOD के रूप में काम कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, वो तेलंगाना के हैं। तो इस प्रकार की जो एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसे सब सुधारना होगा और एक नए राज्य के गठन से ही ये सुधर सकता है। एक अलग एंगल से आपने एक मुद्दा उठाया और इस पूरी चर्चा पर हम बने रहेंगे ब्रेक के बाद। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और कांग्रेस के सांसद JD सीरम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रेक के बाद उनसे भी हम बात करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। आप चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार करते हैं आपका हर सपना। हमें ख्याल है आपकी सुरक्षा का, हमें ख्याल है आपकी जरूरतों का। यहाँ आएंगे तो बाकी दुनिया भूल जाएंगे। ये है सनवर्ल्ड का वनालिका, आपके सपनों का घर ही नहीं बल्कि आपके सपनों की दुनिया। ब्रेक के बाद न्यूजीलैंड में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बहस चल रही थी काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब हमारे साथ कांग्रेस के सांसद JD सीरम भी इस बहस में शामिल हो गए। सीरम साहब, गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया कि 1 महीने के अंदर तेलंगाना पर फैसला कर लेंगे और आप ही की पार्टी के हनुमंत राव जी ने उम्मीद जताई है कि तेलंगाना की जनता की इच्छा के अनुरूप ही फैसला होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, ये हम स्वागत करना है। इस समस्या को हल करने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाया, उसमें सबका राय लिया और मैं समझता हूँ एक सर्वसम्मति नहीं है तो आम सम्मति बन सकता है इस मुद्दे पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और जो भी उधर जो आया है राष्ट्रीय दल CPI है, CPM है, BJP है, उनका राय क्या है। जो रीजनल पार्टी है तेलुगु देशम और छोटा सा और सब रीजनल पार्टी है केवल तेलंगाना एरिया को प्रतिनिधित्व करता है TRS, ये सब राय देखा है। अभी नया पार्टी एक जगन रेड्डी का बनाया, वो भी राय दिया और MIM ये 8 दलीय का वो प्रतिनिधि जो है राय दिया। उसके ऊपर जो पहले श्री कृष्ण कमीशन का जो भ्रमण करके राज्य में पूरा जिला में भ्रमण करके जो भी वो इंफॉर्मेशन जो माहिती संग्रह किया वो भी रखेंगे, क्योंकि ये केवल जब से कांग्रेस पार्टी या केंद्र सरकार जो निर्णय लेना है तो बहुत सारे मुद्दे उनके सामने इस भारत में अनेक राज्यों में भी ये मुद्दा है। मैं मानता हूँ तेलंगाना एक विशेष रूप से, क्योंकि पहले स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन में भी इसका उल्लेख किया गया। मैं समझता हूँ इसको अलग अलग एक प्रक्रिया के रूप में भी देखने का संभव है। इसलिए हम जब कांग्रेस पार्टी निर्णय लेता है उसको पूरा भारत का स्थिति सामने रखे देता है। सीरम साहब, मैं आपसे मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि भारत जब कांग्रेस पार्टी को फैसला करती है तो पूरे देश के हालात को मद्देनजर रख के फैसला करना होगा और 2004 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह था कि हम दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाएंगे और इसी शर्त पर TRS के साथ चुनावी गठबंधन हुआ था। उसके बाद मंत्रियों का समूह भी बना, कांग्रेस पार्टी का अपना भी एक रेजोल्यूशन था सेकेंड SRC बनाने को लेकर के। फिर अचानक ये कांग्रेस का स्टैंड बदल क्यों गया? नहीं मान्यवर, अचानक कोई नहीं है। हम तेलंगाना के बारे में जो भी हमारा स्टैंड था पहले से भी है, लेकिन दिसंबर 9 के बाद
कुछ डेवलपमेंट हुआ कांग्रेस पार्टी विधानसभा के बारे में क्यों नहीं सोच रही है? वहां भी तो डिसीजन हो चुका है। यूसुफ जी, मैं तब कांग्रेस पार्टी कहाँ गई थी? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हमारे साथ बीजेपी के दिल्ली के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब पूछिए। सीलम साहब नमस्कार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आपने कहा कि एक आम राय कम से कम बनना चाहिए इस विषय पर, और आपने कहा कि बीजेपी, टीआरएस और सभी दल अपने राय को स्पष्ट करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जो सर्वदलीय बैठक हुई जिसे शिंदे साहब ने लिया, उसमें आपके जो 2 रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के, उन्हीं में आम राय नहीं थी। सुरेश रेड्डी जी ने कहा कि तेलंगाना बनना चाहिए और वेंकट रेड्डी जी ने कहा आंध्र प्रदेश टूटना नहीं चाहिए। तो पहले क्या कांग्रेस को ही अपने अंदर राय नहीं बनाना चाहिए, उसके बाद वो दूसरे राय की चिंता करे? बाकी सब में आम राय बना हुआ है, केवल कांग्रेस में ही मत विभाजन है। तो कांग्रेस पहले अपने घर को ठीक करे। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं। और दूसरा विषय जो पूछना चाहता हूं, सुनने में दूसरा प्रश्न भी है पहले सवाल का जवाब कि राजनीतिक सर्कल्स में, राजनीतिक हलकों में, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक साथ ही दे देंगे। देख, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यह जो सर्वदलीय बैठक किया गया है यह केवल एक आई वॉश है, क्योंकि एफडीआई पे तेलंगाना के कांग्रेस एमपी वोट करे, इसलिए उन्हें प्रॉमिस किया था कांग्रेस ने कि हम एक इस प्रकार का एक बैठक करेंगे और आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। मान्यवर, ये आरोप गलत है। मैं आपका पहले मैं बोलना चाहता हूं, बीजेपी ने इसके खेला। जो काकीनाडा में जो अधिवेशन हुआ, आपने बोला 1 वोट 2 राज्य, आपने उस प्रॉमिस को तोड़ा। फिर मैं तो पूछ रहा हूं कि सुरेश रेड्डी ने अलग कहा और वेंकट रेड्डी जी ने अलग कहा। आज क्या हुआ? सुनिए ने, सुरेश रेड्डी और वेंकट रेड्डी ने अलग अलग क्यों कहा? बीच में जी डॉक्टर साहब सुन लीजिए, बीच में रुकावट मत डालिए, समाधान भी देना चाहिए ना। हम आप प्रश्न पूछना आपका बारी है तो बोलिए, मेरा बारी होना चाहिए ना। ये बीजेपी ने 99 में जो मैनिफेस्टो में वादा किया, जब मौका आया तेलंगाना बनने के लिए, आपका जब अद्वानी जी होम मिनिस्टर थे, आपने इनकार किया। हमने इनकार नहीं किया, मैं इसका उत्तर दूंगा, मैं इसका उत्तर दूंगा, मगर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अभी तक। डॉक्टर संबित साहब, मुझे कंप्लीट करने दो भाई। जी सीलम साहब बोलिए, बोलने दीजिए। आपने ये कंफ्यूजन पहले सृष्टि किया। आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगने के लिए आप अनर है इस मामले में, बट आम सहमति के बारे में मैं बोलता हूं। जो पहले आम सहमति का बात जब उठा है, 9 दिसंबर के पहले इतना तेजी से तेलंगाना में ये गांव तक गया नहीं विषय। दिसंबर 9 को जो स्टेटमेंट आया, क्या आया स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट आज भी हम मानते हैं। क्या है? तेलंगाना प्रोसेस विल स्टार्ट विथ द रिजोल्यूशन इन द स्टेट असेंबली। जो असेंबली है राज्य में, उधर रिजोल्यूशन के साथ तेलंगाना बनने का प्रक्रिया का शुरू करेंगे बोल के स्टेटमेंट का तात्पर्य था। लेकिन उस स्टेटमेंट को बीजेपी ने पॉलिटिकल उद्देश्य के उसको उल्टा करके तेलंगाना दे दिया गया करके प्रचार प्रसार भीतर रूप से किया। अरे चिदम्बरम साहब ने रात के 12 बजे कहा तेलंगाना बन गया। सुनिए, पूरे राष्ट्र में मेजॉरिटी कांग्रेस का आंध्र असेंबली में आपने प्रचार करके आज भी हम उसी पे हैं। जो रिजोल्यूशन बनाना है, रिजोल्यूशन के जब से आप सत्ता में थे 3 राज्य कैसे बनाया? रिजोल्यूशन के ऊपर ही बनाया ना। यूसुफ साहब, सीलम साहब ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है, वो तो सर्वसम्मति नहीं हो सकता। सीलम साहब, बड़े आदर के साथ पूछ रहा हूं, बनना है ना। देखिए आदर के साथ पूछ रहा हूं सीलम साहब। मेरा प्रश्न था कि आज के बैठक में आपके 2 रिप्रेजेंटेटिव थे, उनमें से एक ने हक में कहा, दूसरे ने अगेंस्ट कहा। सुरेश जी ने हक में कहा तो वेंकट रेड्डी जी ने अगेंस्ट में कहा। आपके दोनों रिप्रेजेंटेटिव में ही मत नहीं है, वो क्यों नहीं है? आपने तो वो उत्तर नहीं दिया, आपने 99 की बात सुना दी। मैं बोलता हूं, मैं उत्तर करने दीजिए। ये आज का बैठक में जो अभिप्राय व्यक्त किया गया, उन एरियाओं में जो लोगों का अभिलाषा है उनको रिफ्लेक्ट किया गया। ये बोला गया हमारा आंध्र प्रदेश का आंध्रा रीजन का ये राय है, तेलंगाना रीजन का ये राय है बोल के प्रतिनिधियों ने दिया। लेकिन पार्टी का राय क्या है वो बोल नहीं सकता। पार्टी का राय होगा जो आम सहमति कम से कम आंध्रा में कांग्रेस को और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? सीलम साहब, पार्टी की क्या राय है? पार्टी मैं वही बोल रहा हूँ,
पार्टी का सामने ये मुद्दा नजर रखे, फिर बाकी दोनों रीजन का जो लोगों को 2004 में मैनिफेस्टो हमारे साथ लोक सत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग केजरीवाल जी 2004 में करे तो प्रक्रिया हो रहा है ना। सर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे दिल्ली आने के पहले इन लोग सबसे पहले तो सर्वसम्मति आपस में आंध्र में ही इनको रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। दूसरा, इन लोग जो कर रहे हैं इनके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान है कि हम तेलंगाना बनाएंगे तो किस तरीके से आज तक इनका कोई प्लान ही इन लोग का तैयार नहीं है। मैं बार बार वही बोल रहा हूं, इनका बेसिक एम है कि हमको जगन रेड्डी को रोकना है। जैसे इनके हनुमंतराव साहब बोले हम 15 सीट, ये सपना देख रहे हैं 15 सीट और 16 सीट और 17 सीट का। जी देखिए द सैड पार्ट क्या है कि हम लोग जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हम लोग सिर्फ पॉलिटिक्स ही कर सकते हैं हर एक चीज के अंदर। जी 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 आज आप आंध्र में तेलंगाना, जैसे आपने बोला कि 20 स्टेट आप कार्व आउट कर दोगे, जैसे कि मनोज जी ने बोला कि भाई अमेरिका 50 स्टेट था तो आपको तोड़ने की जरूरत क्या, आज तक तो चल ही रहा था ना स्टेट्स। सीलम साहब, जो अभी अनुराग जी ने सवाल उठाया है कि क्या आंध्र प्रदेश के विभाजन करके तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का कोई कंक्रीट प्रपोजल सरकार के पास है या नहीं है, और इन्होंने रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास किया आज तक? अगर इनको इतने कॉन्फिडेंस, द स्टार्ट हैज टू बी विद द रेजोल्यूशन, व्हाई डिड दे नॉट पास इट? राजशेखर रेड्डी साहब भी तो थे, अब इनके नए सीएम है किरण कुमार रेड्डी। अनुराग जी, मैं इसका एक संक्षिप्त में आपको बता दूं। 2004 में जो मैनिफेस्टो में तेलंगाना का मुद्दा उल्लेख किया, उसके अनुसार हम प्रक्रिया शुरू करे थे, लेकिन इसको आप दिसंबर 9 को स्टेटमेंट को ओवर प्रोजेक्ट करने के बाद माहौल थोड़ा खराब हो गया। उसको संभालने में टाइम लगता है क्योंकि आंध्रा में ये जज्बाती ज्यादा हो गया। दोनों जगह पे पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट, दोनों अलग अलग लाइन लिया। उनको इकट्ठा करने के लिए एक सर्वसम्मति नहीं हो सकता है। कांग्रेस का मेजॉरिटी है सर, आपके कांग्रेस की मेजॉरिटी है आंध्र में, आंध्र असेंबली में। सीलम साहब, किसने ओवर प्रोजेक्ट किया? जहां तक मैं समझता हूं चिदम्बरम साहब ने ही ओवर प्रोजेक्ट किया। रात के 12 बजे उन्होंने कहा कि हम नए राज्य का गठन कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है, और हमारे मैनिफेस्टो में है ही। सीलम साहब, हम लोग भी आंध्रा से, आप हमारे प्रेसिडेंट को जानते होंगे, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, बट मैं एक ही चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की मेजॉरिटी 2004 का इलेक्शन में था और अब भी मेजॉरिटी है। अगर प्रक्रिया असेंबली के वोट से स्टार्ट होना था तो कांग्रेस को 9 साल क्यों लगा असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, मेजॉरिटी दिखाने के लिए? मैं बहुत आम मुद्दे पे जा रहा हूँ। देखिए, आपको याद है वो दिसंबर 9 का? सर आप दिसंबर 9 छोड़े, पहले सर बीजेपी इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। अभी हम चलते हैं, टीडीपी हैज बिकम इनकॉन्सिक्वेंशियल। अदीप साहब के पास हमें चलना है। अदीप साहब बहुत देर से इस गर्मा-गर्म बहस को सुन रहे हैं। अनुराग लेवल पे तो वहां पे, अनुराग जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा अदीप साहब का सुनते हैं। अदीप साहब जी सबकी बात सुन रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं धीमे धीमे। अदीप साहब, जो बात अभी जेडी सीलम साहब ने कही है कि पूरे देश का ख्याल रखते हुए कोई फैसला करना होगा, तो पूरे देश का ख्याल रखते हुए फैसला करने का मतलब क्या ये है कि देश भर में जहां भी अलग राज्य की मांग हो रही है उन सब मांगों को कंसीडर करते हुए कोई फैसला होगा, और ऐसा होना चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है कि डिसीजन लेने की पावर नहीं है सरकार में, छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बड़ा मसला है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत आसान विषय नहीं है किसी स्टेट को बांटा जाए, स्पेशली आंध्र प्रदेश को देखते हुए। लेकिन ये सारे कंफ्यूजन तो खुद गवर्नमेंट कर देती है, अपने बयान देती है, अपने कमीशन बिठालती है, फिर आगे 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। इसके ऊपर ये पूरी राजनीति जो चलने लगी, बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ा गया है। अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि अगर इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है तो इसके ऊपर संजीदगी से सबको बैठ के और हुकूमत को सब लोगों से बात करके एक कॉन्क्रीट रिजल्ट दें कि बनना है, कैसा बनेगा, हैदराबाद किधर जाएगा, वो हिस्सा किधर जाएगा, या नहीं बनना है तो उसका फैसला करें। अदीप साहब, इसी पर बात करते चले कि जो कांग्रेस ने 2004 में वादा किया था, इकोनॉमी डाउन हो रही है।
अदीप साहब 2004 में जो कांग्रेस ने वादा किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि सत्ता में आने पर हम दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाएंगे, 2004 का मैनिफेस्टो कहता था ये, तो वो पुनर्गठन आयोग सरकार ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि विदर्भ की मांग भी बहुत पुरानी है, उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की मांग भी बहुत पुरानी है, बुंदेलखंड की मांग बहुत पुरानी है और कुर्ग की मांग बहुत पुरानी है, अब मेवात की मांग भी नए सिरे से हो रही है। तो अगर विचार करना है तो सिर्फ तेलंगाना पर क्यों, बाकी सब पर क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात। मनोहर जी आप क्या कहेंगे इस पर? मनोहर जी जो बिल्कुल सही है। सवाल तो नहीं सुन पाया, यहाँ से डिबेट का वो कोर जो हिस्सा जो है जी, वो कुछ यहाँ से कोरिलेट हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये है कि इस देश में मैं जो पहले से भी कहता रहा हूँ कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है उसको आप बार बार अपॉर्चुनिटी देते हैं, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, खानदान, संस्कृति, छवि, तो उन्हीं आधारों पर इस देश में कब तक ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स? मनोहर जी वो बात आपने पहले भी बात उठाई थी। अभी हम ये जानना चाहेंगे आपसे, हो गया है, अभी हम ये जानना चाहेंगे आपसे मनोहर जी, ये घोषणा कर दी है कि वो सरकार में आने पर इसे राज्य का दर्जा देंगे, तो कांग्रेस पार्टी में भी वो कंपटीशन की भावना आई है। मनोहर जी अभी एक दूसरा सवाल मैंने पूछा था, एक बहुत बड़ी अनिवार्य जरूरत बन गई है। हर पार्टी जो है ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफलों का जो है क्षेत्रीय दलों का समर्थन चाहती है। तो तेलंगाना का मुद्दा हो सकता है बहुत तीव्र हो, आज आप तेलंगाना दे देंगे तो कल फिर रायलसीमा की भी जो है डिमांड सवाल यही है मनोहर जी सवाल मनोहर जी उठेगी, आप जो है यूपी के 4 राज्यों की मांग उठेगी, तो आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्यों नहीं करते हैं? हाँ वही मनोहर जी वही सवाल मैंने पूछा था। जाएगी क्या जब कोई जातीय आंदोलन करेगा तब उसे आरक्षण देंगे, जब कोई भाषा के लिए आंदोलन होगा तब उसे संविधान में शामिल करेंगे, जब राज्यों के लिए आंदोलन होगा तब राज्य बनाएंगे। राज्य बनाने का जो खर्च होता है वो हजारों करोड़ का होता है। तो कोई भी केंद्र मानने के पहले ये सोचता है कि इस पर क्या बर्डन पड़ेगा। लेकिन अगर आर्थिक और प्रशासनिक सुविधा को आप क्राइटेरिया मानते हैं तो इसका एक बार फुल एंड फाइनल जो है राज्यों का गठन हो जाना चाहिए, जिससे कि आगे किसी भी तरीके का जो है देश में जो है नकारात्मक आंदोलन न हो बल्कि सकारात्मक आधार पर राजनीति की नींव पड़े। जी मनोहर जी तो आपका कहना यह है कि जो 2004 में दिया था मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस ने, उस पर क्यों नहीं अमल करते? सीलम साहब आप बताइए कि अभी अदीप साहब ने सवाल पूछा है था, तो आप देश के जितने संभावित राज्य हो सकते हैं सबको एक बार दीजिए। जब मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास के आधार पर 4 राज्यों में बांटने की कोशिश की, तो एक दूसरे राजनीतिक दल ने उसका विरोध क्यों किया? तो अपनी सुविधा के आधार पर लोग राजनीतिक मांग करें और अपनी सुविधा के आधार पर मांगों की पूर्ति की जाए, ये देश हित में नहीं है। आपको देश हित में फुल और फाइनल सेटलमेंट करना होगा और जहां जहां पर आर्थिक प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अलग राज्य का गठन जरूरी है, उसके लिए आप गठन करें। लैंग्वेज, भाषा, जाति और इसके उसमें देश को बांटना चाहते हैं। इस डिबेट में भी इनके पास कोई पूरे देश को करने के लिए कोई कॉन्क्रीट है कि भाई हाँ इस इकोनॉमिक फंडे के बेसिस पे हमको स्टेट्स को छोटा करना चाहिए। आई थिंक कांग्रेस जो है दे आर प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स एंड ये देश हित में नहीं होगा अगर ये विभाजन और ये सब की बातें करेंगे विदाउट एनी कॉन्क्रीट प्रपोजल, इट विल नॉट बी अ राइट। मनोहर जी अभी अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे थे। अनुराग जी जो आपने कहा कि देश हित में नहीं होगा, लेकिन पहले भी तो राज्यों का बंटवारा हुआ था, वो भाषा के आधार पर हुआ था, तो क्या उससे देश वही बोल रहे हैं, ये गलत है ना। आज देखिए झारखंड का जहां तक सवाल तो है, कोई ना कोई अधिकार, कोई ना कोई आधार तो बनाना पड़ेगा ना। अगर देश में अलग अलग राज्य बनाने आप इकोनॉमिक का आधार बनाइए ना। आप इकोनॉमिक का एक आधार बनाइए कि हाँ इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। नहीं केजरीवाल जी यह विषय तो एसआरसी का है और मैं मानता हूँ केजरीवाल जी आप इस बात से सहमत हैं कि एसआरसी सेकंड एसआरसी बनना चाहिए? हर छोटे छोटे आपको वही राजे रजवाड़े वाला हाल हो जाएगा देश के अंदर में। हर आदमी बोलेगा बोला मेरे साथ 1 लाख गुजरात में वो स्पीकिंग है, बोला मैं अपना देश अलग मानता हूं। अलग अलग सब रीजन है, तो आप जो है केवल एक के बारे में क्यों बात करते हैं? क्या वो आंदोलन आएगा जब बंद होगा, काफी नुकसान होगा, तब अब राज्यों की मांग नहीं मनोहर जी वही मनोहर जी एक बार फुल और फाइनल करिए जैसे अमेरिका में हुआ है, वहाँ एक बार 50 राज्य बन चुके हैं, आगे फिर नए राज्य की मांग नहीं हो सकती है। वही स्थिति भारत में भी लागू करनी होगी। मनोहर जी वही मैं जानना चाह रहा था, जो कांग्रेस ने 2004 में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था कि हम सत्ता में आने पर दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाएंगे, लेकिन उस वादे पर कांग्रेस खरी नहीं उतरी। अब दूसरा टर्म उसका पूरा होने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि चूंकि अलग अलग राज्यों से करीब 20 राज्यों की मांग हो रही है, तो एक बार दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाकर इस मामले को हमेशा के लिए खत्म किया जाए? बिल्कुल।
अगर इसका सर परमानेंट 20 के सॉल्यूशन बाद चाहते तो हैं, बंगाल भी टूटेगा, फिर आधा आधा हो जाएगा बंगाल, बिहार भी और 3 नहीं, हिस्सों में बिल्कुल, बट इसका अगर जाएगा। अनुराग जी, परमानेंट जो सॉल्यूशन अभी चाहते हैं, मांग तो हो इस रही देश है, में एक बार राज्य पुनर्गठन आयोग बने, विचार करेगा तो सब पर full और करेगा ना। फाइनल सेटलमेंट हो, लेकिन उसकी कसौटी आर्थिक और प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए, न कि राजनीतिक मांग मैं यही होनी बोल रहा हूं चाहिए। कि राजनीतिक it should have मांगों some के आधार पर economics- कभी भी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से फुल और फाइनल सेटलमेंट हो, और एक बार राज्य पुनर्गठन आयोग आए और ये बिल्कुल हमेशा के लिए इसकी राजनीति बंद हो जाए। जी देखिए, सीलम जी मेरे साथ हैं, वो भी राजी होंगे कि इस देश में हंगर स्ट्राइक्स बहुत होते हैं, किंतु किसी ने हंगर स्ट्राइक के मायने को समझाया है तो पोट्टी श्रीरामुलु जी ने समझाया है। उन्होंने अपने जान को दिया है, तब जाके आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। हंगर स्ट्राइक में मृत्यु हुई थी श्रीरामुलु जी का, पोट्टी श्रीरामुलु जी का, और अब 700 लोगों ने सुसाइड किया है तेलंगाना के निर्माण के लिए, और लगभग 40 से अधिक बार आंध्र प्रदेश बंद हो चुका है तेलंगाना के डिमांड के लिए। यह एक डिबेट का विषय नहीं है, इमोशन का विषय है, एक बहुत बड़े इमोशन का विषय है। और मैंने बारंबार कहा है, यह हमारे कहने का विषय नहीं है। एसआरसी ने भी जब विलय हुआ था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, तो एसआरसी ने भी इस पर अपना जजमेंट रिजर्व किया था कि विलय नहीं होना चाहिए और रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। तो कुछ मुद्दों को लेकर ही उन्होंने ऐसा कहा होगा, बेवजह एसआरसी ने ऐसा नहीं कहा होगा। इसलिए इस पर बहुत चिंतन की आवश्यकता है, और कांग्रेस जो राजनीति खेल रही है, कदाचित उसे राजनीति नहीं खेलना चाहती है कि लोग जान दें। मनोहर जी कृपया शांत रहिए। मैंने संविधान, कहने दीजिए। मैंने कहा कि संविधान द्वारा गठित एसआरसी ने भी इसमें अपना राय दिया था कि तेलंगाना आंध्र से अलग रहना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं या भाजपा नहीं कह रही है, एसआरसी संवैधानिक बॉडी है। उन्होंने कहा था, उन्होंने कारण भी दिए थे, अनुच्छेद 380 में यह कारण भी लिखे हुए हैं कि किन कारणों से वो चाहती है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग रहे, और हमें इस भावना का सम्मान करना। सीलम जी से एक सवाल लेते हैं। सीलम जी, जो आपने कहा कि सेकंड एसआरसी बनना चाहिए, तो क्या आप ये उम्मीद करेंगे कि गृह मंत्री 1 महीने बाद जो फैसला करेंगे वो एसआरसी बनाने को लेकर फैसला हो सकता है, ताकि तेलंगाना के साथ उन राज्यों की मांगों पर भी विचार हो सके जो बरसों से हो रही हैं? दो मुद्दा है। जब जी अनुराग जी ने कहा एसआरसी, एक मुद्दा एसआरसी, पहले एसआरसी में भी जो हमारा साथियों जो इकोनॉमिक इशू उठाया, 4-5 मुद्दा है। एक आर्थिक इकोनॉमिक वायबिलिटी है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, जो परिपालनात्मक दृष्टि से कन्वीनियंट रहना है, भाषा का ऊपर है, तीसरा फोर्थ है जोग्राफिकल कंटिग्यूटी, मतलब एक के साथ रहना है, मतलब दूसरा कंटिग्यूटी रहना चाहिए, और पब्लिक कन्वीनियंस, पब्लिक ऑर्डर वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर, ये 5-6 मुद्दा के ऊपर एसआरसी में जो चर्चा हुआ। सेकंड एसआरसी बनाना है और 20 राज्यों से मांग है। मैं मानता हूं एक जज्बाती में राज्य को डिवाइड करना भी वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अनेक भाषा, अनेक रीजन्स है, अनेक कम्युनिटीज है। ऐसा नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सेंसिटिव भी है, और इसको थोड़ा हम ज्यादा विशाल दृष्टि से हम देखना पड़ेगा, आम राय लेना पड़ेगा। दूसरा, अनुराग जी का बात भी मैं मानता हूं, एक तेलंगाना का विशेष प्रस्ताव विदर्भ का और तेलंगाना का फर्स्ट एसआरसी में दिया गया, लेकिन ये सभी, इसीलिए मैं पहले बताया, कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी रहा, थोड़ा सबको नजर रखते हुए एक अच्छा फैसला कर सकता है इसके, क्योंकि 30 दिन का समय में ये इंटरनल थोड़ा कंसल्टेशन होगा। मैं उम्मीद करता हूं, राजनीति सभी करते हैं, लेकिन भ्रष्ट राजनीति करने का कोई मन नहीं है, लेकिन कुछ कारणों के, कुछ डेवलपमेंट से इसमें डिले हुआ, विलंब हुआ। हम मांगते हैं जल्दी कुछ भी फैसला करिए, हम इसको संभाल सकते हैं। आंध्र प्रदेश में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आंध्र प्रदेश में जो शैक्षणिक इम्पोर्टेंस है, हम अग्रगामी रहना चाहते हैं, देश में नंबर 1 राज्य बनने का हम मांग करते हैं। इसलिए हमको, हमारा हित दृष्टि में, सबका हित में है, जल्दी फैसला हो जाएगा। ये सब नजर रख के कांग्रेस पार्टी एक अच्छा निर्णय लेगा बोल के हम उम्मीद करते हैं।
मैं मानते हैं सबका बात लेके जाना है। जी, राजनीति चीलम का साहब, बहुत सही बात आपने कही कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, सबका हित में होना चाहिए, ये हमारा मांग है। हम समझते हैं, दर्द समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ये मेरा कहना है जो लोगों का एस्पिरेशंस जो रिफ्लेक्ट करेगा, नेता का फर्ज भी बनता है इतना जो जटिल समस्या को भी उनको समझाने का भी हमारा दायित्व है। सब लेके हम एक अच्छा निर्णय आएगा, सबका सम्मत के लिए हम देखेंगे, यही मेरा कहना है। जी सीलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सही बात कही कि एक ऐसा निर्णय होगा, इसकी उम्मीद आपको है कि जो तेलंगाना के हित में है, आंध्र प्रदेश के हित में है और अल्टीमेटली देश के हित में है। आपका इतनी देर आप हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए दिया, इस पर इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। तो अदीब साहब, जो सीलम साहब ने उम्मीद जताई है कि देश हित में फैसला होगा, सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं है, देश हित सबसे ऊपर है और जनता को समझाना किसी भी फैसले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कितना समय आपको क्या लगता है कि किस तरह का फैसला होगा? क्या सेकेंड एसआरसी बनाने का फैसला हो सकता है सरकार की तरफ से, या सिर्फ तेलंगाना को अलग बनाने का फैसला हो सकता है? देखिए, मैं तो सीलम साहब ने जो कहा उसके लिए गुड विशेस रखता हूं और सोचता हूं कि शायद ऐसे ही हो और अब मज़ीद पॉलिटिक्स न हो। लेकिन इस पूरी बहस में जो मुद्दा आपने रखा था कि एक कमीशन को बनना चाहिए, 15-20 स्टेट से ये डिमांड है, उसका एक परमानेंट सलूशन निकाला जाए और सारी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि हमारे देश को नुकसान न हो। और अगर कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल सब एक कमीशन के तहत तय हो जाए तो उसमें सारी चीज़ें रखी जाएंगी, इकोनॉमिक भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है। अब मिसाल के तौर पर यूपी में गाजियाबाद में मुकदमा दायर होता है, उसे इलाहाबाद जाना पड़ता है जो कम से कम 500 किलोमीटर दूर है। उनकी भी एक डिमांड है कि भाई हम क्या करें। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। आयोग जब बने उन सब में एक बार फर्स्ट एंड फाइनल सलूशन करके सबका मुद्दा निकाला जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के अपने कंपल्शंस होते हैं, डिबेट में बैठा हूं थोड़ी देर में, और वो कंपल्शंस जो है वो फैसले हमेशा गड़बड़ करवाते हैं। और शायद यही वजह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है राजनीतिक दलों में और सरकारों में, इसलिए अहम फैसले सही वक्त रहते नहीं हो पाते हैं। अदीब साहब का कहने का मतलब यही था। तो डॉक्टर साहब, अब क्या उम्मीद की जाए कि आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने भी तेलंगाना को अलग बनाने की बात कही है, सेकंड एसआरसी की बात नहीं की, बाकी जो राज्य अलग मांग कर रहे हैं, हो रही है अलग राज्यों की मांग, उस पर कुछ नहीं कहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने देखा कि आपने पूछा ही उनसे तेलंगाना के विषय में था, तो स्वाभाविक है कि वो तेलंगाना का विषय में ही उत्तर देंगे, लेकिन बाकी राज्यों के विषय है में नहीं कहेंगे। किंतु भाजपा, आप जानते हैं, भाजपा ने सेकंड एसआरसी के लिए कहा हुआ है और भाजपा ने यह भी कहा है कि जो बाकी राज्य, छोटे राज्यों की मांग कर रहे हैं, वायबिलिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी के आधार पर ही हम इस पर चिंतन करेंगे समय आने पर। अभी फिलहाल तेलंगाना का विषय है जो कि जोर पकड़ा हुआ है और हमने देखा है बारंबार कि कांग्रेस कई सालों से उसे टालम मटोल कर रही है। इसलिए ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस राज्य के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है और हम ये सहना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने इस विषय पर आवाज़ बुलंद की। तो अनुराग जी, आपका क्या कहना है कि जो डिमांड एक है अलग अलग राज्यों से, और केंद्र सरकार का ये वादा भी है 2004 में उन्होंने कहा था कि हम सेकेंड एसआरसी बनाएंगे, लेकिन बनाया नहीं है, क्या उस पर विचार होना चाहिए? मैं कांग्रेस पार्टी के नियत पे पूरा शक है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है। छोटे मुद्दों पे तो इनको डिसीजन लेने में 10 साल लगे। जो हाल का सबसे बर्निंग इश्यू है रेप और मर्डर और डकैती, उस पे तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता एक स्टेट के अंदर में। और ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का ये ऐसे बात करते हैं कि कोई दुकान को उठाना और बंद करना है कि भाई हम एक महीने में डिसीजन ले लेंगे तेलंगाना का। उस पर भी डिसीजन का लिया 2004 में कहा था इलेक्शन में। मैं इसीलिए बोल रहा हूं इनका एवरीथिंग इज एक रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। एंड मैं हमें एक ही चीज बोलते हैं, ये एक इतना अहम मुद्दा है तेलंगाना का, उसमें आप पॉलिटिक्स मत प्ले करिए। डोंट प्ले विद द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। अगर आपका आम सहमति बनती है, अगर आपके पास एक कॉन्क्रीट प्रपोजल है, अगर सब कोई अग्री करते, यू गो हेड। बट आज करना कल नहीं करना, और ये जो बोलते हैं कि वहां इतने लोग स्ट्राइक पे जा रही है। मनोहर जी, बहुत ही संक्षेप में आपसे आखिरी टिप्पणी चाहेंगे इस पूरे मसले पर कि क्या सेकंड एसआरसी बनना चाहिए, तेलंगाना अलग होना चाहिए, सेकंड एसआरसी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए?
देखिए, एसआरसी बिल्कुल बनना चाहिए और उसकी कसौटी, जैसा कि वो सांसद महोदय ने कहा, आर्थिक और प्रशासनिक सुविधा ही होनी चाहिए। राजनीतिक आंदोलन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ये एसआरसी का गठन नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति की फसल इस देश में केवल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जरिए आती है, चाहे वो भाषा की हो, जाति की हो, धर्म की हो, और चाहे ये क्षेत्र और भाषा की हो। तो इस आधार पर जो है इस देश में भी और भी कई सारे नए राज्यों के मांग की जो है फसलें उगेंगी। अभी जो है यूपी के 4 राज्यों की बात आएगी, वही बात हो रही है, अभी इसी जो है सबके लिए एसआरसी की बात हो रही है। जो राज्य हैं उनको सब डिवीजन और उनको भी डिवाइड करने की बात आएगी। कुल मिला कर के इससे देश का अहित है। देश हित में फैसला यही होगा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बंद कीजिए और फुल और फाइनल सेटलमेंट, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, वो चीज करिए और बाकी मुद्दों पर जो है पॉलिटिकल पार्टी आपस में कंपटीशन करें। जी, बहुत सही बात आपने कही। बहुत गर्मागर्म बहस हमने की तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के मुद्दे पर। हमारे खास मेहमान 1 घंटा हमारे साथ बने रहे और एक सार्थक बहस के बाद ये बात निकल करके आती है कि अलग राज्यों के मसले पर अब एक फुल एंड फाइनल डिसीजन हो जाना चाहिए, चाहे वो सेकेंड एसआरसी के जरिए हो या उसका कोई और रास्ता हो। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अदीप साहब, पूरे 1 घंटे आपका वक्त लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मनोहर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। कल सोमवार को फिर मुलाकात आपसे होगी किसी अहम मुद्दे और कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार करते हैं आपका हर सपना। हमें ख्याल है आपकी सुरक्षा का, हमें ख्याल है आपकी जरूरतों का। यहाँ आएंगे तो बाकी दुनिया भूल जाएंगे। ये है सनवर्ल्ड का वनालिका, आपके सपनों का घर ही नहीं बल्कि आपके सपनों की दुनिया।